प्रिय मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं प्रभात चंद्र दीक्षित अपने YouTube चैनल ज्ञान की किरण में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, क्योंकि चैनल आपको पूजा पाठ, ज्योतिष, वास्तु, ग्रह, नक्षत्र, यंत्र मंत्र, तंत्र, हर चीज की उचित जानकारी को उपलब्ध कराने वाला और आपके ज्ञान में लगातार वृद्धि को प्रदान करने वाला। आज बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। अगर आपका अथवा आपके बच्चे का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है तो उसका क्या फल है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या करना है, किससे बचना है, सभी चीजों के बारे में बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा भव्य, शानदार एवं सबके साथ मिलजुल कर रहने वाले होते हैं। इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज्यादा शानदार होता है। ऐसे सभी लोग दूसरों को अपनी ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित कर लेते हैं। धन की बात की जाए, देखिए, जो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों को धन के मामले में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है। शुरुआत से ही इनके जीवन में काफी संघर्ष रहता है, क्योंकि परिवार की जिम्मेदारी बचपन से ही इनके ऊपर आ जाती है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मेहनत का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे धन की वृद्धि होती रहती है। दोस्तों की बात की जाए तो जिन जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है, ऐसे सभी बच्चों के दोस्तों की संख्या थोड़ी कम रहती है, क्योंकि ये लोग ज्यादा दोस्तों के साथ मिलना जुलना इनको ज्यादा पसंद नहीं होता है, क्योंकि मेहनत से कर्म करके धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं। ये अपनी मेहनत और पराक्रम के द्वारा धीरे धीरे जीवन में उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों के लिए इनके जीवन में ज्यादा समय कम बच पाता है। सुखों की बात की जाए तो जो लोग ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों के जीवन में सुखों की मात्रा थोड़ी कम रहती है। शुरुआत से इनके जीवन में काफी संघर्ष रहता है, जिसके कारण सुख जीवन में इन्हें कम मिल पाता है। हालांकि जीवन के उत्तरार्ध में, यानी कि 50 वर्ष के बाद धीरे धीरे भूमि, भवन, जमीन, जायदाद आदि सभी कुछ प्राप्त होता रहता है। माता के साथ संबंध इनके मजबूत होते हैं। हालांकि इनकी माता का स्वास्थ्य बीच बीच में गिरावट रहता है। माता के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट बनी रहती है, जिसके कारण इनको मानसिक रूप से चिंताएं सताती रहती हैं। बुद्धि की बात की जाए तो जो लोग ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और अपनी बुद्धि का प्रयोग सही मार्ग में ना करके गलत मार्गों की ओर करते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत से ये बहुत ही ज्यादा चालाक, चतुर और एक साथ कई कई काम करने वाले होते हैं। यानी ये अपने जीवन में एक साथ कई काम कंप्लीट करते हैं, जिसके कारण इनको जीवन में कई बार मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक साथ कई काम करने के कारण कई बार इनके काम बिगड़ जाते हैं और बेवजह ये धीरे धीरे मुश्किलों में फंसते चले जाते हैं। अब देखिए, शत्रुओं की बात की जाए तो ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा हाजिर जवाब होते हैं, तो इसलिए इनके शत्रुओं की संख्या इनके जीवन में बहुत ही ज्यादा होती है। शत्रु इनके मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयास करते हैं। ये जितना आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं, शत्रु उतना ही ज्यादा इनको पीछे खींचने का काम करते हैं, जिसके कारण जीवन में जो इनकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे हो पाती है और इसीलिए उम्र के 50वें साल के आसपास धीरे धीरे सुखों को प्राप्त करते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन इनका मिला जुला रहता है। दाम्पत्य जीवन के मामले में भी ये ज्यादा भाग्यशाली नहीं माने जाते हैं, क्योंकि पति पत्नी के साथ संबंधों में लगातार परेशानियां होती रहती हैं। आपस में दोनों का सामंजस्य
ठीक से बैठ नहीं पाता, जिसके कारण परिवार में लगातार कलह का वातावरण बना रहता है। अगर आपके बच्चे का जन्म ग्रीष्म ऋतु में हुआ है, अगर आप व्यापारी हैं, तो व्यापार में इनको जबरदस्त फायदा मिलने की संभावना रहती है। तो जो जो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चों को व्यापार के द्वारा उन्नति की प्राप्ति होती है और व्यापार में काफी प्रोग्रेस कर जाते हैं। आयु की बात की जाए तो आयु का फैक्टर इनका मजबूत रहता है। हालांकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी इनको बीच बीच में लगी रहती हैं। देखिए, इनको किडनी से संबंधित प्रॉब्लम और इसके अलावा आंतों से संबंधित दिक्कतें जीवन में बार बार लगी रहती हैं, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता रहता है, फिर भी इनकी आयु मजबूत रहती है। पूजा पाठ धर्म की बात की जाए तो जो जो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसे सभी बच्चे पूजा पाठ और धर्म को सामान्य तरीके से मानने वाले होते हैं। ये धर्म की अपेक्षा कर्म को ज्यादा मानने वाले होते हैं। ये अपने जीवन में कर्म को ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि इनके जीवन में कर्म की बहुत ही ज्यादा महत्वता होती है, क्योंकि इन्हें जीवन में बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जिसके कारण ये कर्म को ज्यादा महत्वता प्रदान करते हैं। नौकरी की बात की जाए तो नौकरी में देखिए, ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले सभी बच्चों का नौकरी के मार्ग में ज्यादा श्रेष्ठ नहीं रहता। नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता। नौकरी में इनकी उन्नति बहुत ही स्लो गति के साथ होती है। कई बार नौकरी मिलने में इनको कठोर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। पहली बार तो नौकरी इनको आसानी से प्राप्त होती नहीं है, और अगर इनको नौकरी प्राप्त हो गई तो कई बार ये अपनी खुद की मर्जी से भी नौकरी को छोड़ देते हैं, अथवा अगर सरकारी नौकरी में पहुंच गए तो बार बार ट्रांसफर होने की समस्या इनके जीवन में लगातार बनी रहती है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि नौकरी के मामले में व्यापार में जबरदस्त उन्नति होती है और फायदा भी खूब प्राप्त होता है। लाभ की बात की जाए तो आमदनी के मार्ग में शुरुआत में इनके जीवन में संघर्ष रहता है और उसके बाद धीरे धीरे लाभ की मात्रा इनकी बढ़ती चली जाती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध इनके मध्यम रहते हैं, ना कम और ज्यादा, यानी मिले जुले संबंध यहाँ पर कहे जाते हैं। खर्च की बात की जाए तो जो जो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं बहुत ही खर्चीले स्वभाव के होते हैं। तो खर्चीले स्वभाव का होने के कारण बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में इनके जीवन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार ये कर्ज में भी फंस जाते हैं। लोन लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि लोन धीरे धीरे चुकता हो जाता है, लेकिन फिर भी मानसिक रूप से परेशानियां इनको बहुत ही ज्यादा प्राप्त होती हैं। अब देखिए, जो जो बच्चे ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेते हैं, ऐसी सभी बच्चों के लिए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। इनके अपनी जीवन में उलझनों को कम करने के लिए इनको साल में 2 बार कम से कम रुद्राभिषेक जरूर करवाना चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनके जीवन में जो जो उलझने उत्पन्न होती हैं, वो धीरे धीरे सारी उलझने इनकी समाप्त हो जाएंगी और जीवन में उन्नति के मार्ग पर बड़ी आसानी से आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो देखिए, आज के वीडियो में हमने आपको ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाले बच्चों का स्वभाव कैसा होता है, क्या करना है, किससे बचना है, बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों से मुलाकात करते हैं और इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। जय माता दी।